हेलो गाइज, मैं रमेश सहनी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। गाइज, यह एक इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो है और इस वीडियो में हम इंग्लिश का जो बेसिक एंड फंडामेंटल वर्ड्स है उनको जानेंगे। और यह ऐसे बेसिक वर्ड्स है जिन्हें आपको याद रखना ही होगा। इसके बिना आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश में जीरो लेवल पर है, यानी आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते, तो इंग्लिश की शुरुआत आप इन वर्ड्स को याद करके कर सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ आपको इंग्लिश सीखने का एक रोड मिलेगा। तो चलिए इन वर्ड्स को सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, बेसिक इंग्लिश वर्ड्स, और जो सबसे पहला वर्ड है आई। आई माने क्या होता है? मैंने। तो मैं को इंग्लिश में आई कहती है। यह बात आपको याद करना पड़ेगा कि जो मैं होता है, मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह सेंटेंस के माध्यम में आई का यूज भी दिया गया है। आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। यानी आई माने मैं। आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। तो आई माने मैं होता है, ये आपको याद रखना है। वी वी मीन्स होता है हम लोग। WE, वी मीन्स हम लोग। वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग छात्र हैं। वी आर सोल्जर्स, हम लोग सैनिक है। तो वी के मतलब होता है हम लोग। यू मीन्स तुम लोग, आप लोग। ये चारों का मतलब इंग्लिश में एक ही वर्ड है, यू बोलेंगे। यू का मतलब होता है चारों हो जाता है तुम लोग, आप लोग। जैसे यहाँ सेंटेंस के माध्यम से एग्जाम्पल है, यू आर माई फ्रेंड, आप या तुम मेरे मित्र हो। यू आर सोल्जर्स, तुम लोग चाहे आप लोग सैनिक हो। तो सेंटेंस के उपयोग के आधार पर सेंस मिलेगा, किसमें आप है, किसमें तुम लोग है। आपको याद रखना है, यू मीन्स तुम लोग, आप लोग होता है। ही मीन्स होता है वह, लेकिन पुरुष के लिए, यानी मेल के लिए। ही इज अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। तो यहाँ मैन यानी एक मर्द है, आदमी है, तो इसीलिए यहाँ ही लगा है। तो मैन के लिए यहाँ ही आया है क्योंकि मैन एक पुरुष है। तो ही इज अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। ही इज माई सन, वह मेरा बेटा है। सन भी क्या है? एक पुरुष है, इसलिए ही लगा है। ही इज राहुल, वह राहुल है, तो राहुल के लिए भी ही लगा। तो ही हमेशा पुरुष के लिए लगता है। उसी प्रकार सी माने वह होता है, लेकिन यह महिला के लिए है, फीमेल के लिए है। सी इज माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। ओबियस सी बात है, वाइफ तो महिला ही होती है, तो वाइफ के लिए यहाँ सी लगाया गया है। सी इज योर डॉटर, वह आपकी बेटी है, यहाँ सी लगाया गया है। तो सी माने वह होता है महिला के लिए। दे मीन्स होता है वे लोग। दे मीन्स होता है वे लोग। तो दे आर माई फ्रेंड्स, वे लोग मेरे दोस्त है। दे आर ऑनेस्ट, वे लोग ईमानदार है। इट इट माने होता है यह, इसे, और इसका प्रयोग छोटे जानवरों, चीजों के लिए करते हैं। इट इज नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं है। इट इज अ काउ, यह एक गाय है। दिस दिस माने होता है यह, और दिस इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है। और दिस यानी पास के चीज को इंडिकेट करते हैं, पास के चीज को निर्देशित करते हैं, दिखाते हैं, तो दिस लगाते हैं। और दिस हमेशा सिंगुलर नंबर में आता है, एक वचन में आता है। तो दिस इज अ चेयर, यह कुर्सी है। दैट माने वह होता है दूर के चीज को इंडिकेट करने के लिए। दैट इज अ फैन, वह एक पंखा है। जो फैन है कुछ दूर पर है, उसको मैं फिंगर से इंडिकेट कर रहा हूँ, इसलिए डेट लगा रहा हूँ। एंड मीन्स होता है और एवं तथा होता है, और एवं तथा। राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, राम और मोहन मित्र है। तो राम और मोहन के बीच एंड से जोड़ा गया है। बोथ मीन्स होता है दोनों। बोथ आर गिल्टी, दोनों दोषी है। तो बोथ माने दो चीजों के एक साथ बोलते हैं, बोथ दोनों। दीज माने होता है ये, यानी नजदीक में बहुत सारी वस्तुएं, चाहे बहुत सारी चीजें। तो दीज आर रोज फ्लावर्स, ये गुलाब के फूले हैं। तो हमारे पास में बहुत सारे गुलाब के फूल रखे हुए हैं, उनको हम लोग इंडिकेट करके बोल रहे हैं। दोज माने होता है वे, यानी दूर जो रखे हुए हैं बहुत सारे। तो दोज आर माई बॉयज, वे मेरे लड़के लोग हैं, मेरे चिल्ले चपेटे हैं।
दीज बॉयज मैंने होता है ये लड़के, यानी जो हमारे पास में है। तो दीज बॉयज आर इनोसेंट, ये लड़के निर्दोष है। दोज गर्ल्स, वे लड़कियां, यानी सभी लड़कियां जो दूर में है। तो दोज गर्ल्स आर स्केरी, वे लड़कियां डरपोक है। दैट बॉय मैंने होता है वह लड़का, जो दूर में है उसको इंडिकेट कर रहे वह लड़का, दैट बॉय। तो दैट बॉय इज लेजी, वह लड़का आलसी है। दिस गर्ल माने यह लड़की, जो पास में लड़की है। तो दिस गर्ल इज हार्ड वर्किंग, यह लड़की मेहनती है। इन दिस डेज, इन दिनों। प्राइसेस आर इंक्रीजिंग फास्ट इन दिस डेज, इन दिनों कीमतें तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात है भैया, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन दोज डेज, उन दिनों। तो देयर यूज टू बी रॉइट्स इन दोज डेज, उन दिनों दंगे हुआ करते थे। तो इन दोज डे मन होता है उन दिनों। एनी वन और एनी बॉडी, दोनों का मतलब होता है कोई व्यक्ति। एनी वन एनी बॉडी। आई स्वेयर आई ऑन टेल एनी वन और एनी बॉडी दिस सीक्रेट, मैं कसम खाता हूँ मैं यह राज किसी को नहीं बतलाऊंगा। तो एनी वन एनी बॉडी मन होता है कोई व्यक्ति। उसी प्रकार समवन और समबॉडी मन होता है कोई व्यक्ति। तो देयर्स समवन और समबॉडी एट द डोर, कोई दरवाजे पर है। ईच या एवरी, एवरी हो चाहे ईच हो, इसका मतलब होता है हर या प्रत्येक। आई गेव ईच ऑफ द बॉयज एन एप्पल, मैंने हर एक लड़के को एक सेब दिया। एवरी मैन हैज हिज ओन हैबिट, हर आदमी को अपना आदत होता है। एवरीबॉडी, एवरीवन मैंने होता है हर कोई या सभी। एवरीवन या एवरीबॉडी इज रेडी टू फाइट, हर कोई लड़ने के लिए तैयार है। नो बॉडी या नो वन, नो बॉडी और नो वन मीन्स होता है कोई नहीं। नो बॉडी और नो वन वॉन्ट्स टू अटेंड दिस मीटिंग, कोई नहीं इस मीटिंग में आना चाहता है। एवरीथिंग मैंने होता है हर चीज। एवरीथिंग इज राइट, सब सही है। एनीथिंग मैंने होता है कोई चीज या कुछ भी। एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव, कुछ भी संभव है अगर आप विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, ऑल, ऑल मैंने होता है सब सभी। ऑल चिल्ड्रेन लाइक आइसक्रीम, सभी बच्चों को आइसक्रीम पसंद है। अदर, अदर मैंने होता है दूसरा, अन्य। ही रेज्ड वन आर्म एंड देन अदर, उसने एक हाथ उठाया और फिर दूसरा। वन, वन मैंने होता है एक आदमी, चाहे एक आदमी को वन से इंडिकेट करते हैं। वन शुड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, सफलता पाने के लिए किसी को भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। समथिंग मैंने होता है कुछ। डू यू हैव समथिंग, क्या आपके पास कुछ है। फ्यू मैंने होता है थोड़े से गिने चुने ना के बराबर। आई हैड फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ गिने चुने दोस्त थे, ना के बराबर दोस्त थे। फ्यूअर मैंने होता है बहुत ही कम। फ्यूअर आर स्मोकिंग दिस डेज, आजकल बहुत ही कम लोग धूम्रपान करते हैं। मेनी, मेनी मैंने होता है बहुत अनेक। ऐसे काउंटेबल नाउंस होते हैं, ऐसे मतलब वस्तुएं जिनको हम गिन सकते हैं उसके पहले मेनी लगाते हैं, यानी काउंटेबल नाउन के पहले मेनी लगाया जाता है। द मेनी बॉयज केम टू द पार्टी, बहुत से लड़के पार्टी में आए। द बॉयज के पहले मेनी लगा है क्योंकि बॉयज को हम काउंट कर सकते हैं। द मेनी बॉयज केम टू द पार्टी, बहुत से लड़के पार्टी में आए। नेक्स्ट है सेवरल, सेवरल माने होता है कई, अनेक। सेवरल लेटर्स अराइव्ड दिस मॉर्निंग, आज सुबह कई पत्र पुढ़े, आज सुबह कई पत्र आए। मोर, मोर माने होता है अधिक या ज्यादा। ही ईट्स मोर देन यू, वह तुमसे अधिक खाता है इसीलिए तो मोटा है भैया। ही ईट्स मोर देन यू। मोस्ट माने होता है अधिकांश, अधिकतर। तो मोस्ट वाज रोटेन, अधिकांश सरे थे। कैसा आम भेजे थे भैया आप। मोस्ट वुड एग्री, अधिकांश सहमत होंगे। नन माने होता है कोई नहीं। तो नन ऑफ अस वाज गोइंग टू द पार्टी, क्या बात है, हम में से कोई भी पार्टी नहीं जा रहा है। तो नन मीन्स होता है कोई नहीं। एनी माने होता है कोई, एनी विल डू, कोई भी कर लेगा। सम माने होता है कुछ। हियर इज सम, यहाँ कुछ है। वी शोड देम सम ऑफ आवर फोटोज, हमने उन्हें अपनी कुछ तस्वीरें दिखाई। नेवर माने होता है कभी नहीं। आई नेवर चीटेड यू, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। ऑलवेज माने होता है हमेशा। यू ऑलवेज सपोर्ट मी, आप हमेशा मेरा समर्थन करते हैं।
अनदर माने होता है दूसरा चाहे अन्य। वी फाइनली मूव टू अनदर अपार्टमेंट, हम अंततः या आखिरकार दूसरे अपार्टमेंट में चले गए। अदर्स माने होता है अन्य लोग। वी कांट बिलीव अदर्स, हम दूसरों पर विश्वास नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एनफ। एनफ माने होता है पर्याप्त, काफी। इट्स एनफ, बहुत हो गया। आई हैव नो एनफ मनी टू बाई दिस, मेरे पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। लेस, लेस मीन्स होता है कम। शी फिनिश्ड इन लेस टाइम देन आई डिड, उसने मुझसे कम समय में काम खत्म कर ली। लिटिल माने होता है कम, नन्हा, छोटा। लिपी इज अ लिटिल गर्ल, लिपी एक छोटी लड़की है। देयर वॉज अ लिटिल बॉय, वो एक छोटा लड़का था। तो लिटिल माने होता है कम, छोटा, नन्हा। मच माने होता है ज़्यादा, अधिक। मच माने क्या होता है ज़्यादा, अधिक, यानी ये कब लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के पहले, ऐसे वस्तु जिनको हम गिन नहीं सकते उसके पहले। द मच हैज हैपेंड सिंस वी मेट, जब से हम मिले हैं तब से बहुत कुछ घटित हो चुका है। ऑल्सो माने होता है भी होता है। आई विल ऑल्सो हेल्प यू, मैं भी आपकी मदद करूँगा। पर्सन माने व्यक्ति होता है। यू आर अ गुड पर्सन, आप एक अच्छे व्यक्ति हो। इट्सेट्रा माने इत्यादि, आदि होता है और भी चीज़ें इट्सेट्रा बोलते हैं। इसका और भी इंग्लिश है एंड सो ऑन बोल सकते हो, एंड सो फोर्थ एंड द रेस्ट। आइदर माने होता है दोनों में से कोई भी, कोई दो चीज रहेगा दोनों में से कोई भी आइदर बोलते हैं। आइदर वे इज सेफ, कोई भी रास्ता सुरक्षित है, आप किसी भी रास्ते पर जा सकते हैं। नाइदर माने होता है दोनों में से कोई नहीं, जस्ट आइदर का अपोजिट होता है। नाइदर वे इज सेफ, कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं है, दोनों में से कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं है। देयर माने होता है वहाँ, तो आई वॉज नॉट देयर, मैं वहाँ नहीं था। और हेयर माने होता है यहाँ, हु इज हियर, यहाँ कौन है। तो इस प्रकार ये जितने 54 वर्ड्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर ले, आपको इंग्लिश सीखने में एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।